दोस्तों, हम में से कई लोग होते हैं जो सिस्टम का हिस्सा बनकर सिस्टम सुधार करना चाहते हैं या उसे बदलना चाहते हैं। हर कोई डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बनना चाहता, हर कोई टीचर नहीं बनना चाहता। सबका अपना अपना शौक, अपना अपना सपना है। इसी तरह एक महिला का हो सकता है राजनेता बनने का सपना हो। नेत्री बनना चाहती थी, नेतागिरी, कुल मिलाकर के राजनीति में आना चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि इस राह में उसके लिए इतने कांटे बिछे हैं कि पांव धरना ही जख्मी कर गया। दोस्तों, राजनीति बहुत अलग फील्ड है। हर किसी के बस की बात नहीं है। साम दाम दंड भेद सब कुछ चलता है यहाँ। लेकिन भाग्य आजमाने में तो कोई हर्ज नहीं है। यही सोचकर कई लोग इसमें कूद पड़ते हैं। जैसे कि ये महिला, जो कि एक सियासी दल से जुड़ी थी और वो सियासी दल की बड़ी नेता बनना चाहती थी। अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए महिला हाथ पैर चला रही थी, मतलब कोशिश कर रही थी। और तभी एक महिला के पास फोन आता है। उस महिला से एक व्यक्ति फोन पर कहता है कि मैं तुम्हें पार्षद बना सकता हूं, तुम चुनाव लड़ना चाहो तो मैं तुम्हें अपनी पार्टी का टिकट भी दिलवा दूंगा। फोन पर उस शख्स की बातें सुनकर वो महिला भी उसकी बातों को सच मान बैठती है। और उसके बाद जो होता है वो सुनकर हर कोई हैरान हो जाता है। घटना राजधानी जयपुर की है, जहां के सिंधी कैंप थाने में एक महिला ने अपने साथ गैंग होने की शिकायत दर्ज करवाई है। उस महिला के मुताबिक उसके पास फोन आया था कि अगर वो पार्षद बनना चाहती है तो एक बड़ी सियासी पार्टी से उसे टिकट मिल सकता है। इसी बात को डिस्कस करने के लिए महिला को जयपुर के एक होटल में बुलाया जाता है। महिला भी फोन पर हुई बातचीत को सच मान जाती है और इसके बाद महिला पार्षद बनने के वो ख्वाब बुनने लगती है। अपने इसी सपने को साकार करने के चक्कर में वो होटल में पहुंच जाती है, जहां पहले से ही मौजूद 3 युवक उसका इंतजार कर रहे होते हैं। महिला को मीटिंग के बहाने कमरे में ले जाते हैं और इसके बाद उसे धोखे से नशीला पदार्थ पिलाकर उसे बेहोश कर दिया जाता है। तीनों युवक उस महिला के साथ गैंग की वारदात को अंजाम दे देते हैं। महिला जब होश में आती है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। इसके बाद वो भागकर पुलिस थाने पहुंचती है और अपने साथ हुई इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। जयपुर की रहने वाली 35 साल की महिला ने 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। पिछले काफी समय से प्रदेश की एक बड़ी सियासी पार्टी से वो जुड़ी हुई है। उसने आरोप लगाया है कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात बबलू नाम के एक शख्स से हुई थी। उसने आगे बताया कि बबलू ने उस युवती को उसके पार्टी के नेताओं से अच्छी पहचान होना बताया और ये कहा कि वो उसकी मदद कर देगा। बबलू ने पार्षद पद का टिकट दिलवाने की बात भी कही और उसे स्टेशन रोड स्थित एक होटल में मिलने के लिए बुलाया। वहां उसने अपने 2 और साथियों के साथ उस महिला के साथ बड़ा कांड कर डाला। पीड़िता ने जयपुर के सिंधी कैंप थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़िता का आरोप है कि पार्षद की टिकट दिलवाने के नाम पर एक युवक ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसके साथ गैंग किया है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू की है। लेकिन पुलिस का आरोप है कि पीड़िता थाने नहीं आ रही थी। इस मामले में दोनों पक्ष आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें आने वाले समय में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाए। लेकिन अगर इस मामले पर नजर डाले तो यह मामला कुछ इस प्रकार का है कि पीड़िता का आरोप है कि उसकी मुलाकात एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता से हुई। वो भी उस पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता थी। युवक ने उस पार्टी में पार्षद का टिकट दिलवाने का आश्वासन दिया। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इस दौरान युवक ने जयपुर के ही स्टेशन के पास एक होटल में उसे मिलने के लिए बुलाया और वहां पर युवक ने स्पीकर पर एक व्यक्ति से युवती की बात करवाई। फोन पर हुई इस वार्ता के दौरान फोन करने वाले व्यक्ति ने खुद को एमएलए बताया और टिकट दिलवाने का आश्वासन दिया। युवती उसकी बातों में आ गई और इस दौरान युवक के 2 दोस्त पहले से ही होटल में मौजूद थे। सभी ने मिलकर वहां पर खाना खाया और युवती का आरोप है कि उस खाने में कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला हुआ था कि खाना खाने के बाद वो अचेत हो गई और उसके बाद आरोपियों ने एक एक करके उसके साथ गैंग किया। सुबह जब पीड़िता को होश आया, वो होश में आई तो उसने घटना का विरोध किया। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामले में अब जांच चल रही है। लेकिन इस तरह का मामला राजस्थान में पहली बार सामने आया कि किसी चुनाव में टिकट दिलवाने के नाम पर इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया गया हो। यह घटना लगातार पूरे प्रदेश और देश में सुर्खियां बनी हुई है, क्योंकि इस पूरे मामले में देश की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि
अभी जांच चल रही है, तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगा। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में आने वाले समय में समझौता हो सकता है। दोनों पक्ष एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। पुलिस ने पीड़िता से संपर्क किया है, लगातार उसको थाने बुलाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पीड़िता अभी पुलिस के सामने पेश नहीं हुई है, क्योंकि एफआईआर दर्ज होने के बाद इस तरह के मामलों में बयान दर्ज होते हैं और अभी तक पीड़िता का न तो मेडिकल हुआ है और ना ही उसके बयान दर्ज हुए हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं कि वो घटना सामने आने के बाद राजनीतिक गलियों में हलचल का माहौल भी देखा जा रहा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता एक दूसरे पर बयान दे रहे हैं, तीखी टिप्पणियां भी की जा रही है। फिलहाल महिला सामने नहीं आ रही है, ऐसी खबरें भी आ रही है कि मामला एक बड़े सियासी दल से जुड़ा हुआ है, इसलिए मामले को दबाने की कोशिश भी की जा रही है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।